दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर जिले के झाड़ड़ा में शनिवार शाम को कृषि खाद बीज व्यापारी दीपक चौहान की फर्म विशाल कृषि सेवा केंद्र पर कृषि विभाग की टीम पहुंची, जहां टीम ने कार्यवाही कर दुकान सील की, जिसको दीपक चौहान ने व अधिकारियों में विवाद हो गया। जिसकी जानकारी मिलते ही मल्हारगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद भी अपनी समर्थकों के साथ झारड़ा पहुंची। विवाद की सूचना मिलते ही झारड़ा चौकी प्रभारी मनोज गर्ग भी मौके पर पहुंची। मैडम के साथ कृषि विभाग के 2 और कर्मचारी थे। रिश्वत नहीं देने पर दुकान सील करने की धमकी देने की बात सामने आई। वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि कृषि विभाग की यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता में हुई। बताया जा रहा है कि दुकान संचालक दीपक चौहान चुनाव में श्यामलाल जोगचंद के साथ थे। वह आज उनकी दुकान पर कृषि विभाग की टीम पहुंची व कार्रवाई की, जिसे राजनीतिक द्वेषता से प्रभावित कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि दीपक चौहान पूर्व में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रह चुके हैं। खैर, देर शाम चले जोरदार हंगामे के बाद कृषि अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया और विरोध के चलते मौके से रवाना हुए। कल शाम को 6 बजे के आसपास कृषि विभाग मल्हारगढ़ के हमारे SDO मैडम श्रीमती अंगूर बालाजी अपने धाकड़ और उनके साथ में कोई देवेंद्र यादव करके मंदसौर से एक और कोई पहलवान के रूप में आए थे। यहाँ पे हमारे संस्थान पर आए, हमसे ऑर्गेनिक खाद का बिल मांगा, जो कि कृषि विभाग के कोई से भी नियम में, कोई से भी बायलाज के अंदर ऑर्गेनिक खाद का कोई बिल आता नहीं है। किसान स्वयं उसको उत्पादित करता है, उससे ऑर्गेनिक खाद होता है और ऑर्गेनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन मैडम ने न जाने कौन से दबाव में आके, मैं यहाँ नहीं था, मेरे पिताजी थे, तो उनने ज़बरदस्ती 5 मिनट के अंदर उनसे बिल मांगा। 5 मिनट में बिल नहीं उपलब्ध कराने पर उनने जब्ती की कार्रवाई स्टार्ट कर दी और मैं आऊँ तब तक उनने जब्ती की कार्रवाई सब स्टार्ट करके मेरी अपने संस्थान को बंद करने के लिए वो प्रयास में थे। इसी बीच में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होकर और फिर उनका विरोध किया और जब मैंने नियम उनसे बात की तो मेरे नियम का एक भी जवाब नहीं देते पाए, क्योंकि नियम में भी कृषि विभाग में कृषि समिति के सभापति और उस समिति का सदस्य रहा हूँ, बशर्ते मैं एक एक नियम और बायलाज को मैं संज्ञान में रखता हूँ। वैसे भी क्षेत्र में बहुत सारी शिकायतें आई हैं। नीमा, संजीत, बूढ़ा और मेरे कई व्यापारी साथियों के साथ इनने 5-5 हज़ार रुपये एक एक दुकान से कल अवैध वसूली किए। कि देवेंद्र यादव जो कृषि विभाग का अधिकारी बन के आया था, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इनका अधिकारियों के प्री प्लान से अवैध वसूली का काम इनके द्वारा क्षेत्र में किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, व्यापारियों के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस तरह का संदेश अगर हमेशा जाएगा तो मैं मानता हूँ कि व्यापारी, हाँ, जहाँ तक कृषि विभाग के नियम संगत नियम में जो आते हैं, नियम की कार्रवाई सब करें। वो हमसे पिछली बार भी सैंपल लेगा, सैंपल ले जाओ, उनका अधिकार है, सैंपल ले जाए। हम 10 सैंपल देंगे, 8 सैंपल देंगे, 15 सैंपल देंगे और आके और जब्ती करें और दुकान पर सील करने का प्रयास करें। मैं मानता हूँ यह कहीं ना कहीं पूर्व इनका षड्यंत्र पूर्वक इनकी थी कार्रवाई। ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे अच्छे खासे हज़ारों की संख्या में। उनने विरोध किया। विरोध के बाद उन्होंने कहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। फिर भी मैंने कहा कि आपके नियम में जो कार्रवाई, सबसे बड़ी बात तो 6 बजे कोई भी अधिकारी संस्थान पे आ ही नहीं सकता है। जब ऑफिस 5 बजे बंद हो जाते हैं तो आप 6 बजे ग्राउंड पे क्या कर रहे हो? अवैध वसूली की सूचनाएं संजीत से भी आई, बूढ़ा से भी आई, नापाखेड़ा से भी आई। इस तरह की जो इलीगल कार्रवाई करने का प्रयास किया है उन्होंने, तो क्या कदम उठा रहे हैं आप? हम कल, हमारे एसोसिएशन है, हमारी पूरे जिले की रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, अध्यक्ष महोदय का भी फ़ोन आया था, सचिव महोदय के फ़ोन आए थे, हमारे आसपास के जो व्यापारी बंधु सबके फ़ोन आए। तो हम कल सामूहिक इकट्ठा होकर कल हम उप संचालक कृषि को और जहाँ ऊपर चुनावी ऑब्जर्वर को हम कल अपना ज्ञापन देंगे और उचित से उचित कार्रवाई हो। दूसरे व्यापारी के ऊपर ऐसा नहीं हो। क्या कार्रवाई करी उन्होंने आपको? कल वो जब्ती का पंचनामा उनने बनाया था, इस बीच में जनता इकट्ठी हो गई। जनता इकट्ठी हो गई तो मेरा मानना है कि अब उनने कार्रवाई क्या की, मैंने तो पेपर देखे नहीं है। उनने किस चीज़ पर कार्रवाई की? वो बोले ऑर्गेनिक खाद के ऊपर। मैंने कहा ऑर्गेनिक खाद का नियम में है नहीं। अब उनने क्या कार्रवाई की? पंचनामा बनाया है शायद। अब पंचनामा बनाया तो पंचनामे पे मेरा तो साइन है नहीं। पंचनामा किस चीज़ का बनाया है, मैं ये चीज़ भी तो देखना चाहता हूँ उनकी। मामला था और गाय के लिए आप सभी एकत्रित हुए? राजनीतिक द्वेषतापूर्वक
जिला पंचायत के पूर्व सदस्य दीपक जी हमारे जैन हैं, उनके यहाँ कृषि विभाग के 2 अधिकारी आए और उनको डराने धमकाने के चक्कर में उनके पिताजी जो यहाँ पर बैठे हुए थे और उनके यहाँ घुसे और आकर के कह रहे कि ये जो ऑर्गेनिक खाद होता है, जो कि देशी खाद होता है, उसका बोले कि ये गाय का गोबर है कि भैंस का गोबर है। इस तरीके से जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए यहाँ पर आकर के डराए धमकाया जा रहा है। कृषि विभाग के और जो प्रशासन के लोग हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वित्त मंत्री है वो चुनाव हर रहा बुरी तरह से, तो उसको वोट क्यों नहीं दिए। इस वजह से चुन चुन करके व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को और आम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए यहाँ पर इस तरीके की फर्जी कार्रवाई करने की कोशिश की है। लेकिन मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर हज़ारों लोगों ने इकट्ठा होकर के ऐसी जागरूकता का परिचय दिया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए और इस फर्जी कार्रवाई का तुरंत विरोध किया। और यहाँ जो अधिकारी जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं मिला। कुल मिला के मामला ये है कि यहाँ जो वित्त मंत्री है वो बुरी तरह हार रहा है और हार की बौखलाहट से अपने कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को डराना, धमकाना और उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यापारी हो, गरीब हो, मजदूर हो या आम जनता हो, किसी के भी साथ कुछ भी अन्याय या अत्याचार होता है तो आप मुझे फोन लगाना और सारे लोग इस बात के लिए एकत्रित हो और सारे लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, देश में कानून का राज होना चाहिए। ये जिस प्रकार से जो दलाली करके और गुंडागर्दी करके अधिकारी लोग जो है उनको लोगों को फंसाने की साजिश कर रहे हैं, उस साजिश का हम लोगों को पर्दाफाश करना चाहिए और हम लोग लड़ेंगे। जहां भी मौका मिलेगा, किसी भी के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हम पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दहरी में झुजार लाल पिता पन्ना लाल सूर्यवंशी उम्र 40 वर्ष सुबह चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस का लाइटर चालू किया तो विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि मकान क्षतिग्रस्त हो गया। झुझारलाल झुलस गया। तत्काल झुझारलाल को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ग्राम दहरी थाना भावगढ़ निवासी झुझारलाल सूर्यवंशी सुबह खेत पर जाने से पूर्व चाय बनाने के लिए किचन में गया। गैस में रिसाव होने के कारण जैसे ही लाइटर को जलाया गया तो विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पक्का मकान भी धराशायी हो गया। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास वाले एकत्रित हो गए और घायल झुझारलाल को तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार जारी है। आपके पड़ोसी के साथ क्या हुआ, क्या नाम है इनका बताएं। इसका झुझारलाल क्या हुआ था कि गैस की नली लीकेज किए हुए तो ब्लास्ट हो गए। फिर क्या किया आपके द्वारा? तो हमारे पास खबर आई तो उनको लेकर नहीं, हम मंसूर अस्पताल में आए। आसपास में कोई दूसरी तकलीफ तो नहीं हुई आपके यहाँ? नहीं, वो दूसरे किसी के नहीं। सब ठीक है आसपास? हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश मालवी। क्या हुआ था घर पर, किस गांव में, वो बताएं। डेरी क्या हुआ था? यो साव करान चाहिए जो मियाँ जाए ने हगलाई दब्बड़ को तो फिर वहाँ तक वो शानी को। तो क्या घर पे पूरा घर भी टूट गया क्या? हाँ। टूट पूरी। क्या चाहते हैं अब आप? शासन से सहायता चाहते हैं आप? हाँ। कितना नुकसान हुआ होगा? बेंत पड़ी यहाँ की, पूरा घर गिर गया? पड़ी। क्या नाम है आपका? झुझारलाल। ठीक है, बताइए पूरा मामला। ये हमारे गांव देरी में मेरे पड़ोस में मेरे ममियान ससुर जी थे। तो चाय बनाने के लिए गए थे वो, तो टंकी में जो गैस लीकेज हो रहा था तो ब्लास्ट हो गया, तो पूरा मकान ध्वस्त हो गया पूरा ही। ऐसा है तो सरकार से मेरी अपील है कि गरीब आदमी है और इनको कुछ भी शासन की तरफ से जो भी बन सके, जो भी अता सकती है, जो भी है शासन का। मतलब अभी क्या रहने का घर बिल्कुल नहीं? बिल्कुल ही नहीं है, वो गिर गया है। झोपड़ी में इधर एक साइड पे रह पतरे है। मतलब बिल्कुल घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया? हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? भाई सरकार से कुछ मदद चाहते हैं हम, मदद मिल जाए तो अच्छा है। मेरा नाम राधेश्याम सूर्यवंशी। ठीक है। मामला आया था गैस रिसाव का, किस गांव का और क्या नाम है? झुझारलाल पन्नालाल जाति चमार सूर्यवंशी,
उम्र करीब है 40 साल, निवासी डेहरी, थाना भावगढ़। इनके घर में रात को गैस लीकेज, वो रेगुलेटर बंद नहीं होने की वजह से गैस लीकेज हो गया होगा। तो ये सुबह उठे चाय वाय बनाने के लिए 4 बजे करीब, खेत वेत पे जाना होगा, तो उस हिसाब से जो गैस लीकेज होने से वो नली वाली लीकेज हो गई, तो उससे ब्लास्ट हो गया। तो इनके दोनों हाथ में, दोनों पाँव में, घुटने के नीचे जल गए और चोट लगी। बाकी और कुछ घर में भी नुकसान होना बता रहे। जो आगे अभी बयान लिए पूछा है और जांच में चल रहा मामला। बंसीलाल परिहार, पुलिस चौकी, जिला अस्पताल मंदसौर। अंबे माता मंदिर समिति सहकारी बाजार द्वार प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल भंडार का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर समिति द्वारा सहकारी बाजार रोड पर टेंट का पंडाल लगाकर प्रसादी का आयोजन किया गया। संपूर्ण नगर के अलावा दूर दराज से भक्तगण भंडारे का लाभ उठाने पहुंचे। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन सहित हजारों भक्त पहुंचे। हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण हो, यह युक्ति हमें धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति, संस्कृति के प्रति मार्ग प्रशस्त करती है। अन्नकूट का विषय हो, भंडारे का विषय हो, आरती महाआरती का विषय हो, ये जागृत करने का काम करते हैं। और मैं इस अवसर पर समाज सेवी संगठन को, स्वयंसेवी संगठन को बधाई देना चाहता हूँ। धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और आस्था रखने वाले उन तमाम श्रद्धालुओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सब मिलकर के इन कार्यक्रमों की आयोजना करते हैं, एक माहौल बनता है और विशेष करके जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो उससे जुड़ने का प्रयत्न करती है। कार्यक्रम की आयोजना आने वाली पीढ़ी को सीख देती है और ऐसे में सभी प्रबुद्ध जन सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में संलग्न होते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में कि मंदिरों में, शिवालयों में, देवालयों में, मोहल्लों में, गलियों में, चौराहों पर इस प्रकार के आयोजन कर करके और श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। कि प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी अंबे माता मंदिर समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मैं मंदसौर की सभी जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वो यहाँ के भोजन प्रसादी ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद। भंडारे का कार्यक्रम अंबे माता मंदिर समिति द्वारा किया गया है और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी है। उसमें मुझे आमंत्रित किया था, तो यहाँ आए हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं, क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना। पानी पीने की व्यवस्था नहीं, देखिए जहाँ भक्ति है वहाँ ऊर्जाएं हैं और जहाँ माँ का साक्षात आशीर्वाद हो वहाँ तो क्या कहने। सहकारी बाजार भक्त मंडल आज ये आयोजन किया है और सारे लोग माँ की प्रसादी को ग्रहण करते हुए अपने अपने परिवार के लिए आशीर्वाद भी बटोर रहे हैं। ये अद्भुत संगम है सनातन। ये हमारी सभ्यताओं के ऐसे परम आनंद हैं कि जहाँ एक परिवार के रूप में पूरा शहर आमंत्रित होता है। आएँ सब इस प्रसाद को ग्रहण करें। ये अद्भुत भाव हमें इन भंडारों में देखने को मिलता है, मन को बड़ी प्रसन्नता है। थोड़ा काउंटर से दूर। झांगड़ा पोरवाल समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के विभिन्न प्रदेशों से 70 शहरों के स्वजातीय बंधुओं ने भाग लिया। परिचय सम्मेलन में 1067 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया था। मंदसौर समाज द्वारा सम्मेलन में शादी योग्य युवक युवतियों के लिए मंचीय व्यवस्था न करते हुए रूम की व्यवस्था की गई थी, ताकि युवक युवती के परिजन वहां बैठकर आपस में चर्चा कर सके और रिश्ते कर सके। मंदसौर झांगड़ा पोरवाल समाज द्वारा 2010 में सम्मेलन को प्रारंभ किया गया था। तभी से निरंतर परिचय सम्मेलन को आयोजित किया जाता रहा है। लगातार 13 वर्षों से आयोजित हो रहे सम्मेलन में हर बार विस्तार होता जा रहा है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अनेक प्रदेशों से स्वजातीय बंधुओं भाग लिए हैं। नाम है आपका? पायल पोरवाल। कहाँ से आए थे? रामगंज मंडी। कैसा लगा इस कार्यक्रम में? अच्छा लगा है। दूसरे प्रतिभागियों के आप मुलाकात की होगी? हाँ, बहुत सारे आए, बहुत सारों से बात हुई है। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? पायल पोरवाल जी। क्या कहेंगे, किस तरह से आयोजन भी चल रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरा आयोजन बहुत अच्छा सा हुआ है। इस तरह का आयोजन होने चाहिए समाज में? हाँ, होने चाहिए। अच्छा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? नेहा पोरवाल। ठीक। आनंद अनोतिया, रहने वाला रामगंज मंडी का हूँ, रहता है इंदौर। इंदौर में बिजनेस है। आप भी आए थे यहाँ पे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कैसे ऐसा आयोजन लगातार होना चाहिए क्या? होना चाहिए, अच्छा होता।
समाज में सभी का मिलना और एक्साइटमेंट, मतलब सभी से परिचय अच्छा हो जाए, रिलेशन भी जुड़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद धनोतिया। किस तरह से कार्यक्रम? जांगड़ा पोरवाल समाज का यह लगातार मंदसौर का 13वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छा प्रयास है। पोरवाल समाज में ऐसे आयोजन की सख्त आवश्यकता है और वर्तमान परिस्थितियों में और ज़्यादा आवश्यकता है। मैं यहाँ के मंदसौर पोरवाल समाज के सभी सदस्य जो इस कार्य में लगे हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया और निरंतर यह आयोजन लगातार सफलता की ओर भी जा रहा है और इसमें इसे कैसे अच्छा हो, कैसे नए युवक युवतियों के संबंध हो, उसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग सब जुड़े हैं उनको इसमें सफलता भी मिल रही है। मंदसौर का यह वैवाहिक परिचय सम्मेलन पूरे मध्य प्रदेश में अपने नाम से जाना लगा है, लोग यहाँ आने लगे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं कि नए युवक युवतियों के संबंध हुए हैं। आपका शुभ नाम? मैं राजेश सेठिया, नगर परिषद अध्यक्ष गरोट। ये एक नए पैटर्न पे हमने सन 2010 में इस आयोजन की शुरुआत की थी। अधिकांशतः देखा जाता है कि जितने भी परिचय सम्मेलन आयोजित होते हैं वो मंचमाला तक सीमित हो जाते हैं, मंचमाला और भाषण तक सीमित रहते हैं। ये हमारी एक बिल्कुल नई व्यवस्था है जिसमें मंचमाला की औपचारिकता न करते हुए एक अनौपचारिक शुरुआत हम करते हैं और बच्चों को भी हम मंच पे न बुलाते हुए कक्षों के माध्यम से उनका परिचय कराया जाता है। जो हमारे महिला मंडल के वॉलंटियर हैं और जो समाज के हमारे मेल मिलाप समिति के सदस्यगण हैं उनके माध्यम से बच्चों के माता पिता का और बच्चों का आपस में परिचय कराया जाता है। तो एक नई व्यवस्था हमने 2010 में शुरू की थी और इसकी हमें सफलता लगातार मिलती जा रही है। अब इस वर्ष भी 1067 के करीब पंजीयन इसमें हैं। 151 पंजीयन से शुरू हुआ, 251 पंजीयन से शुरू हुआ था और 1071 पंजीयन है। प्रतिवर्ष हम इसको करते हैं और नियमित रूप से मंदसौर समाज के हमारे सभी साथी इसमें सहयोग करते हैं। करीब 400 हमारे पुरुषों की टीम है इस सम्मेलन को आयोजन के लिए और 200 महिला मंडल के सदस्य हैं इसमें। आयोजन में अभी तक कितने पंजीयन मतलब हो चुके हैं जिनके विवाह भी हो चुके हैं? अब सामान्यतः हम देखते हैं कि लगभग 40 से 50% इसका परिणाम मिलता है हमको। प्रतिवर्ष जो हमारी पुस्तक छपती है उससे 40 से 50% रिश्ते हो जाते हैं इसमें। आपका? रमेश चंद्र सेठिया, संयोजक पोरवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन। पुराने समय में मध्यस्थ लोगों की काफ़ी भूमिका थी। समय के साथ वो सब जो मध्यस्थता है वो कम होती जा रही थी, इसलिए मंदसौर समाज ने करीब 13-14 साल से बीड़ा उठाया है और प्रतिवर्ष हम ये परिचय सम्मेलन आयोजन करके और पुस्तिका निकाल के उसमें बायोडाटा सभी प्रत्याशियों का देके और दिनों दिन ये कार्यक्रम जो है हम नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। ये मंदसौर समाज का और सारे पोरवाल समाज का अथक प्रयास का परिणाम आज हमको दिखाई दे रहा है। कहाँ के? ये करीब 70 गांवों के लोग विभिन्न प्रांतों से इसमें सबने अपना अपना पंजीयन कराया है, बच्चों बच्चियों का, और सब बड़े उत्साह के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। अदर राज्य में कहाँ से? गुजरात है, राजस्थान है और इधर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन सब प्रांतों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये करीब 13 साल से ये निरंतर हर साल चल रहा है। आपका नाम? जगदीश सेठिया, पूर्व अध्यक्ष पोरवाल समाज मंदसौर। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।